तो आज का टॉपिक है रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा डेंटल मटेरियल में, इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल की ये एक प्रॉपर्टी है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी, उन्हीं में से एक ये प्रॉपर्टी है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे शेयर थिनिंग। शेयर थिनिंग को भी दो चीज़ों में कैटेगराइज किया गया है, स्यूडो प्लास्टिक मटीरियल और थिक्सोट्रॉफिक मटीरियल। अब ये देखना है ये क्या होता है। तो शेयर थिनिंग क्या होता है? शेयर थिनिंग में जब हम मटेरियल को प्रिपेयर्ड टूथ पे फ्लो कराते हैं तो वो एक लिमिटेड एरिया में ही फ्लो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पूरे ओरल कैविटी में ही फ्लो करा जाता है। तो बेसिकली ये मटेरियल की विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है शेयर थिनिंग। जैसे कि जब हमने कोई भी, ये ओरल कैविटी है और इसमें हमने दो टूथ प्रिपेयर किए, अब कौन सा मटेरियल फ्लो कराएंगे? पॉलीसल्फाइड जो मटेरियल होता है, इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल के चार मटेरियल होते हैं, पॉलीसल्फाइड, पॉलीईथर, एडिशन सिलिकॉन एंड कंडेंसेशन सिलिकॉन। तो जो पॉलीसल्फाइड है वो दो ट्यूब में आता है, जैसे कि आता था जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल जो हम सीटी में यूज़ करते हैं पानी इम्प्रेशन के लिए, दो ट्यूब में आता है। दोनों को मिक्स करके हम ट्रे पे लोड करके इम्प्रेशन लेते थे। इसी तरीके से इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल्स भी कुछ दो ट्यूब में आते हैं, कुछ सॉलिड और ट्यूब में आते हैं। तो जो दो ट्यूब में मटेरियल आते हैं उनमें हम दो तरीके से इम्प्रेशन ले सकते हैं। हमने मटेरियल को दोनों ट्यूब लगा निकाल के मिक्स करने के बाद हम दो जगह लोड करते हैं। एक तो हम सिरिंज में लोड करते हैं, दूसरा हम ट्रे में लोड करते हैं। सिरिंज में हम डायरेक्ट यहाँ ओरल कैविटी में इंजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद हम ट्रे में जो मटेरियल लोड किया है वो इस पर इम्प्रेशन लेते हैं। इस तरीके से टिश्यू अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी आती है और मटेरियल अच्छे से फ्लो भी करता है और बॉर्डर्स बहुत अच्छे से आते हैं। अब यहाँ पे बॉर्डर्स हम कंप्लीट डेंचर पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे बॉर्डर्स का मतलब है जो हमने क्राउन कटिंग की थी तो 1 से 2 mm हम सब जिंजाइवली या 1.5 mm तक हम सब जिंजाइवली जाते हैं, तो सब जिंजाइवली मटेरियल फ्लो किया है तो वहाँ से अच्छे से इम्प्रेशन आ गया है। तो यहाँ पे शेयर थिनिंग का मतलब है कि जब हमने ओरल कैविटी में सिरिंज से लोड करके मटेरियल फ्लो किया था तो वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक ही फ्लो करे, इससे ज़्यादा फ्लो ना करे। तो दिस इज शेयर थिनिंग ऑफ एनी मटेरियल और बेसिकली इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल। तो अब इसमें बुक से पढ़ लेते हैं। ये बुक है फिलिप्स का लेटेस्ट एडिशन, पेज नंबर 368। तो इसमें लिखा है आइडियली द इम्प्रेशन मटेरियल शुड फ्लो फ्रीली शुड फ्लो, मतलब मटेरियल फ्रीली फ्लो करना चाहिए एंड वेट द टिश्यू एज इट बीइंग इंजेक्टेड टू अचीव द अडेप्टेशन। टिश्यू को अच्छे से अडेप्ट कर लेना चाहिए जैसे ही हम मटेरियल को ओरल कैविटी में इंजेक्ट करते हैं प्रिपेयर्ड टूथ के पर। देन रेजिस्ट फ्लो अवे फ्रॉम द इंटेंडेड सरफेस एरिया, और एक लिमिटेड सरफेस एरिया तक ही उसे फ्लो करना चाहिए, उसके आगे नहीं फ्लो करना चाहिए। मटेरियल वहीं पर रिस्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। अब ये कैसे होगा ये आगे देखते हैं। द सेम प्रोसीजर विल फैसिलिटेट द स्प्रेडिंग ऑफ द हैवी बॉडी मटेरियल। हैवी बॉडी मटेरियल का मतलब है लेस विस्कस है। लेस विस्कस यानी कि वो गाढ़े की तरफ जा रहा है। हैवी बॉडी मटेरियल ऑन द इम्प्रेशन, और यही शेयर थिनिंग टेक्निक या यही प्रोसीजर मटेरियल को ट्रे पे लोड करने के बाद वहाँ पे टिके रहने में मदद करता है। मटेरियल ट्रे के इधर उधर नहीं भागता है। Heavy body retain, this phenomena is called the shear thinning. Essentially a stress thinning material becomes less viscous। जब हम मटेरियल पे कोई भी स्ट्रेस लगाते हैं या उस पर हम प्रेशर लगाते हैं तो वो लेस विस्कस हो जाता है। ऑब्वियसली वो मटेरियल फ्लो करने लगेगा, थोड़ा सा पतला हो जाता है। व्हेन स्ट्रेस एंड्यूरिंग इंजेक्शन, ठीक है, देन रिकवर्स इट्स विस्कोसिटी when it rest on the tissue or on the tray। मतलब कहने का है कि जब हमने ट्रे में जब हमने मटेरियल को इंजेक्शन में लोड किया उसके बाद हमने प्रिपेयर्ड टूथ पे इंजेक्ट किया, यानी कि हमने मटेरियल पे प्रेशर लगाया जिसकी वजह से मटेरियल फ्लोएबल हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपनी ओरिजिनल विस्कोसिटी को रिटेन कर लेगा और एक लिमिटेड एरिया तक ही फ्लो करेगा, यानी कि थोड़े समय बाद वो लेस विस्कस हो जाएगा।
तो ये है शेयर थिनिंग। And all elastomeric impression material exhibit shear thinning characteristic before setting। सेट होने से पहले ये shear thinning होती है, मतलब कि जब हमने उस पर प्रेशर लगाया तो वो मोर विस्कस हो गया, उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल विस्कोसिटी पे आ गए, यानी कि लेस विस्कस हो गया थोड़ी देर बाद। There are two category of the shear thinning। shear thinning की दो कैटेगरी, एक है pseudoplastic प्लास्टिसिटी एंड दूसरा है थिक्सोट्रॉफी। स्यूडो, अब दोनों ही स्यूडोप्लास्टिसिटी एंड थिक्सोट्रॉफी दोनों ही इस बात पे डिपेंड करते हैं कि जब हम प्रेशर लगा रहे हैं, यानी कि मटेरियल को जब हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो लेस फ्लोएबल हो रही या मोर फ्लोएबल हो रही, और उसके बाद जब वो थोड़ी देर के रेस्ट करते हैं तो वो अपनी विस्कोसिटी को रिटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या ज़्यादा देर में कर पाते हैं या जल्दी कर पाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें का डिफरेंस इस बात पे है कि हमने जो प्रेशर लगाया और उसके बाद मटेरियल एट रेस्ट अपनी विस्कोसिटी को गेन कर पाता है या नहीं। होप इट्स क्लियर। अब आगे बुक पढ़ लेते हैं। There are two categories of shear thinning phenomena, pseudoplasticity and thixotrophy, depending how the material responds to the applied stress and how it behaves at rest। स्यूडोप्लास्टिक मटेरियल के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। स्यूडोप्लास्टिक मटेरियल यूजुअली क्या होता है, जब हम मटेरियल को इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। जैसे ही हमने इंजेक्ट किया तो उसकी विस्कोसिटी कम है, एक ही जगह पे है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो मटेरियल स्प्रेड करने लगता है, यानी कि टूथ के चारों तरफ स्प्रेड करने लगता है और फिर अपनी विस्कोसिटी को कम कर देता है। जैसे ही हमने इंजेक्ट किया तो मटेरियल फ्लो करने लगता है, अपनी विस्कोसिटी को कम कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने विस्कोसिटी को कम कर लेता है, मतलब कि उतनी देर में वो सफिशिएंट एरिया पे फ्लो कर चुका होता है। तो दिस इज स्यूडोप्लास्टिसिटी। अब हम इसे पढ़ लेते हैं। A pseudoplastic material displays decreased viscosity with increased shear stress and recovers its viscosity immediately, तुरंत upon the decrease of the shear stress। जैसे ही हम इंजेक्ट करते हैं वो थोड़ी देर में स्प्रेड होके अपना सफिशिएंट एरिया पे विस्कोसिटी कम कर लेता है। ठीक। अब थिक्सोट्रॉफिक मटेरियल क्या होता है? थिक्सोट्रॉफिक मटेरियल में जब तक हम बहुत तेज फ्लो प्रेशर नहीं लगाएंगे वो मटेरियल फ्लो नहीं करेगा और उसको अपनी विस्कोसिटी में आने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। तो थिक्सोट्रॉफिक मटेरियल डज नॉट फ्लो until sufficient energy in the form of an impact force or a vibrant force is applied to overcome the yield stress of the material. At rest, it takes a specific time to regain its previous viscous state। तो इट्स क्लियर, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। पहला जो है वो प्रेशर लगाने पे लेस विस्कस हो जाता है और थोड़ी देर बाद ही अपनी प्रीवियस विस्कोसिटी को रिगेन कर लेता है, यानी कि मोर विस्कस हो जाता है, यानी कि थोड़ा गाढ़े की तरफ आने लगता है। थिक्सोट्रॉफिक मटेरियल को जब तक हम तेजी में इम्पैक्ट या प्रेशर नहीं लगाएंगे तब तक वो फ्लो नहीं करेगा और रेस्ट मतलब कि थोड़ी देर बाद में उसको अपनी विस्कोसिटी को रिगेन करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। होप इट्स क्लियर। अब आगे पढ़ लेते हैं। एट रेस्ट ड्रिप ऑफ और रन ऑफ टेस्ट विच इज रिकॉर्ड द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल इम्प्रेशन मटेरियल दैट फ्लो अवे फ्रॉम द। अच्छा, कितना मटेरियल को फ्लो करना है अवे फ्रॉम द प्रिपरेशन एरिया, इसके लिए एक टेस्ट यूज होता है, दैट इज ड्रिप और रन ऑफ। होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पे आता है the phenomena should be termed extreme shear thinning as the material retains an immobile state at rest but flows freely under stress। अच्छा, जो मटेरियल बिल्कुल भी मोबाइल नहीं होते हैं एट रेस्ट, लेकिन जब हम स्ट्रेस लगाते हैं तो वो फ्लोएबल हो जाते हैं, तो ये मटेरियल इस तरीके से एक्सट्रीम शेयर थिनिंग में आते हैं। फाइनली अब इसमें कंक्लूजन दिया गया है, लास्ट पैराग्राफ है। फाइनली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द शेयर थिनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सिलिकॉन जो कि पट्टी में आता है, यानी कि एक डब्बे में आता है, पट्टी वॉश टेक्निक आती है इसमें, और एक उसका लिक्विड में आता है। एक हैवी बॉडी मटेरियल है और एक लो बॉडी या मीडियम लो बॉडी मटेरियल है, यानी कि लेस विस्कस मटेरियल है।
तो फाइनली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द shear thinning property of adhesion silicon and polyether impression materials enables to clinician to use the monophase impression making technique. monophase impression making technique क्या होता है, यानी कि जो shear thinning property है वो monophase impression technique के लिए beneficial है। और ये कौन से दो मटेरियल में यूज़ होती है, ये एडिशन सिलिकॉन और पॉलीईथर में यूज़ होती है। मोनोफेज इम्प्रेशन मटेरियल इम्प्रेशन टेक्निक का मतलब है कि जब हम मटेरियल जो हम ओरल कैविटी में प्रिपेयर टूथ पे जो इंजेक्ट कर रहे हैं, सेम मटेरियल हमने ट्रे पे लोड किया है, उसके लिए अलग अलग मटेरियल नहीं है। तो ये हो गया मोनोफेज। तो इस पर क्वेश्चन ये आता है कि शेयर थिनिंग क्या है, तो ये विस्कोसिटी पे डिपेंडेंट होती है। इसको दो चीज़ों में कैटेगराइज किया गया है, थिक्सोट्रॉफी और स्यूडोप्लास्टिसिटी। ये किस बात पे डिपेंडेंट है, ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि हम प्रेशर लगा रहे हैं तो वो मोर विस्कस हो रहे हैं या लेस विस्कस हो रहे हैं, और अपनी विस्कोसिटी को कितनी देर बाद वो रीगेन कर ले रहे हैं। होप इट्स क्लियर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक्सट्रीम शेयर थिनिंग क्या होती है। तीसरा क्वेश्चन ये है, इसमें आता है कि मोनोफेज टेक्निक किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, तो स्यूडोप्लास्टिसिटी पे डिपेंडेंट है, और थिक्सोट्रॉफी, ये ऑप्शन देखने से समझ में आ जाएगा। इस पे इतने ही क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ और बचा मोनोफेज। अब इसमें इतना ही। होप इस क्लियर। थैंक यू।